अति सुंदर। बहुत सुंदर है। यहाँ की सुंदरता तो अपने आप में अद्भुत है, जैसे किसी चित्रकार की मनोहर चित्रकारी हो। सत्य कहा दीदी। अब विलंब नहीं करते, चलिए इस सुंदरता का आनंद उठाते हैं। हाँ, इन भव्य मंदिरों के भक्तिमय वातावरण का आनंद भी अद्भुत होगा। मुझे लगा आप उपवन की बात कर रही हैं। उपवन तो स्वर्गलोक में भी है रुक्मन, लेकिन इतने दिव्य और भव्य मंदिर नहीं है। तो आप पृथ्वी पर मंदिरों की यात्रा करने भर आई हैं बस? हाँ, और भला यहाँ आने का क्या कारण है? उचित है, पहले मैं मंदिर जाकर दर्शन कर लेती हूँ, फिर पृथ्वी के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाऊंगी। आओ बहन, चलो। चलो दीदी, अब थोड़ा हाट की ओर चलते हैं। वहाँ स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे जो स्वर्ग में नहीं मिलते। पंडित जी, हमें एकादशी व्रत की महत्ता बताएं। सभी चिंताओं का एक ही समाधान है, एकादशी का व्रत। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला अद्भुत व्रत, जिसका फल इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी प्राप्त होगा। संजोग देखिए, आज एकादशी है, आप अपना व्रत आज ही आरंभ करें। तब तो एकादशी का व्रत मैं भी कर सकती हूँ। बहन, करने दो ना मुझे ये व्रत, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैंने तो पृथ्वी पर यहाँ के सुख भोगने की कल्पना की थी, किंतु दीदी भी ना यहाँ भी बस पूजा पाठ और व्रत ही करना चाहती हैं। बहन, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है ये। एकादशी का व्रत करने से प्रभु नारायण जी की असीम कृपा होती है। सुना नहीं तुमने? संभव है यही हमारी नियति हो, हमें ये व्रत करना हो, इसलिए हम पृथ्वी पर आ गए। क्यों बहन? उचित है, तुम ये व्रत करोगी तो मैं भी कर लूंगी, किंतु खाली पेट रहना तो बहुत कठिन होगा। और एकादशी के व्रत में तो निर्जला रहना होता है, जल की एक बूंद तक नहीं पी सकते। नहीं नहीं, इस व्रत में फलाहार भी किया जा सकता है। उचित है, फिर हम दोनों करेंगे व्रत। धन्यवाद बहन, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। लेकिन बहन, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने चंचल स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी, किंतु हाँ, फलाहार के लिए फल का चुनाव मैं ही करूँगी। तो चलो ना, फल लेकर आते हैं। नहीं दीदी, आप मंदिर के भक्ति में वातावरण का आनंद उठाओ, फल मैं ले आऊंगी। देवी तारा मंदिर में रुकी रही, पूर्ण विधि विधान से पूजा करती रही, लेकिन उन्हें भी इस बात का ज्ञान न था कि उनकी बहन रुक्मन से उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। ये कैसी सुगंध है? अवश्य कुछ बहुत स्वादिष्ट पक रहा है वहाँ। किंतु मुझे तो दीदी तारा के साथ एकादशी का व्रत रखना है, मैं तो नहीं खा सकती।
लेकिन रुकमन कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या करूं? यदि मैं मांस खाती हूँ तो दीदी रुष्ट होंगी, परंतु खाए बिना मेरा मन भी नहीं मान रहा। क्या करूं? क्या करूं? लालच का आवरण जब व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तब उसे उसकी भूल का आभास तक नहीं होता।